दोस्तों आज का ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम लोग समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ क्यों ज़रूरी है डेट के बारे में पता होना, वो सभी अभ्यर्थी जो तब तैयारी स्टार्ट करते हैं जब फाइनल पता चल जाता है कि भाई एग्जामिनेशन इस डेट पे होगा, उसके बाद उनकी तैयारी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है, उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपनी स्टडी को स्लो छोड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे यहाँ से पेस पकड़ते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर अप कर डालते हैं एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन जब तक नहीं पता होता कि एग्जामिनेशन कब होगा, पढ़ाई उनकी स्टार्ट नहीं हो पाती है। एक माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करें। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन जून में होगा, जुलाई में होगा या फिर ये नवंबर में जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक ऑफ़र के बारे में आपको बताने वाले हैं जो विशेष उन लोगों के लिए है जो शुरुआत में इसको अवेल करेंगे। अब ये ऑफ़र क्या है? घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये चार सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे। इनकी समरी दी जाएगी, एग्जैक्टली बुक नहीं, इसकी समरी। जिन भी लोगों ने ये समरी ली है अभी तक वो 100% सेटिस्फाइड है और इस बात के लिए हम लोग आपसे क्लियरली बोल सकते हैं क्योंकि समरी इतनी स्मूथ बनाई गई है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत कम पेजेस में पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे। घटना चक्र पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स के डिस्क्रिप्शन उसके अंदर रहते हैं। हमारी जो समरी है उसमें जितने चैप्टर्स हैं उसके नोट्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, सारे एमसीक्यू का जो व्याख्या है, जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो बहुत कम समय में आप पूरी बुक को रिवाइज कर सकते हो। मात्र 3 से 4 दिन में आप इंडियन हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर सकते हो, सिमिलरली पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये ऑफर क्या है? सबसे पहले ऑफर के बारे में बात बता दें कि शुरुआत के जो 100 लोग होंगे, 100 लोग अगर वो इसको परचेज करेंगे तो शुरुआत के 100 लोगों को यहाँ पर सिर्फ 500 रुपीज़ में इन 4 सब्जेक्ट की समरी प्रोवाइड की जाएगी और आपको इसके लिए सिर्फ एक कोड बताना रहेगा और कोड है आपका 17 मार्च 17, उसके बाद MARCH, ये कोड रहेगा, विदाउट स्पेस रहेगा। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर 9027281376 इस नंबर पर यह कोड मेंशन कराना है, जिसके बाद आपको इन 4 सब्जेक्ट की समरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये विशेष ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए। जो शुरुआत में 100 लोग होंगे उनको ये ऑफर दिया जा रहा है। सो बिल्कुल देर मत करिएगा, ज़रूर इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइएगा। दूसरी यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो हो गई इस ऑफ़र के बारे में जिसमें हमने घटना चक्र की समरी के बारे में आपको बताया कि 500 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट की समरी जो अभी तक तकरीबन जिसमें इंडियन हिस्ट्री 200 रुपीज़ की थी, ज्योग्राफी 200 रुपीज़ की समरी थी, इसके अलावा जो पॉलिटी थी वो 150 की थी और सिमिलरली एनवायरनमेंट भी 150 की, यानी कि टोटल 700 रुपीज़ का ये पूरा पैकेज था इन 4 बुक्स की समरी का, जिसको रिड्यूस करके 500 करा गया है। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो तक ही अवेलेबल रहेगा। दूसरे जो वीडियोस आएंगे अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको ये ऑफर अब नहीं मिलेगा आगे। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं कोड बता दूं आपको, 17 उसके बाद मार्च MARCH, ये कोड है जो आपको बताना होगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमने ये कोड के तहत जो है हमको ऑफर चाहिए, तब आपको ये ऑफर अवेल कराया जाएगा शुरुआत के 100 लोगों के लिए, इसलिए बिल्कुल भी डिले मत करिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन जून माह में होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है और अब ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई माह में ये आपका एग्जामिनेशन जा सकता है। अभी अप्रैल के 10 तारीख तक आपको जो पूरी समिति बैठी थी उस समिति की रिपोर्ट के बारे में पता चल जाएगा, उसका डिसीजन आ जाएगा। ये सोर्सेज हैं जिनके थ्रू पता चला है। सो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन जून में होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। उसका रीज़न सबसे पहला तो यही है कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10.5 लाख, ये आयोग का कहना है। ठीक है, वैसे आयोग के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, बहुत ईजिली सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। अभी हमने UPPCS 2024 के एग्जाम के बारे में भी यही सारी चीज़ें देखी थी। पहले सारी चीज़ों को विड्रॉ करा गया, फाइनली उन सारी चीज़ों को कंडक्ट भी कराया गया, तो सब कुछ बहुत स्मूथ गया। सिमिलरली समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में भी करा जा सकता है अगर आयोग की मंशा होगी। बस आयोग को एक चीज़ याद ज़रूर रखनी चाहिए कि छात्र बहुत मेहनत से, बहुत पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो इनकी जो शुचिता है वो बनाए रखनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मनोबल टूटता है, बहुत लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है।
अभी यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें हमने यही देखा कि सारी चीज़ें ठीक ठाक गई, लेकिन जब पेपर का आंसर की देखा गया तो ये चीज़ उसके अंदर पाई गई कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे। एटलीस्ट आयोग एक पेपर तो ढंग से बना ही सकता है, इतना तो कैपेबल आयोग को होना ही चाहिए। अगर ऐसे पैनल जिनसे पेपर बनाए जाते हैं और बनवाए जाते हैं और वो सही से नहीं बना पाते हैं तो उन लोगों को हटाना चाहिए। वो इनकैपेबल लोग हैं, वो नहीं बना सकते फिर, ठीक है। सो यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है, आयोग की तरफ से ये ज़रूर होना चाहिए कि जो पेपर बने वो पेपर 100% ठीक हो, कोई भी उसके अंदर दिक्कत ना हो। अगर एक क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो भी जाता है वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग उसके अंदर बैठते हैं, वो पेपर सेट करते हैं, तो वो कैसे उसके अंदर गलती कर सकते हैं भाई। उसके बाद रीचेक होना चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये होनी ही नहीं चाहिए। जितने क्वेश्चंस हो सारे क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, ये आयोग की जिम्मेदारी है। दूसरा, कहीं नकल नहीं होनी चाहिए, कोई जुगाड़बाजी नहीं होनी चाहिए। जो लोग रियल में मेहनत कर रहे हैं वो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको ही ये जॉब मिलनी चाहिए। तो ये आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आयोग किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। हमारी यही आशा है कि आयोग कम से कम यूपी पीसीएस 2024 से सबक लेगा कि 12 क्वेश्चन जो गलत करेगा, जिसके बारे में बताया भी नहीं गया कि कितने क्वेश्चंस पर इक्वल मार्क्स दिए गए हैं, कितने क्वेश्चंस को हटाया गया है, क्या कुछ करा गया है। कम से कम समीक्षा अधिकारी के पेपर में ऐसा ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ है। बाकी अभी एग्जामिनेशन के बारे में जुलाई मान को आप चल सकते हैं, बट फिर भी मेरी अगर अपनी पर्सनल जो एडवाइस है, क्योंकि ये जो मैंने आपको जुलाई का मंथ बताया ये सोर्सेज से पता चला है, लेकिन पर्सनल एडवाइस ये है कि जून माह के मिड में आप मान के चलें कि 15 जून को पेपर होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जून से जुलाई के बीच में जो समय मिलेगा वो सारा समय आपका रिवीजन में हो सकता है। और इफ़ इन केस वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये जून में ही पेपर होता है तो कम से कम आप तैयार होंगे उस पेपर के लिए, ठीक है। बाकी इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। 9027281376 ये नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है, जिसमें आप कोड बताएंगे 17MARCH। इस कोड के तहत ही आपको ऑफर दिया जाएगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट की समरी आपको मात्र 500 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।